आनंद रानी। रानी, जब से तुम्हारी दोला भला करके मैंने नरवल किला से राजभवन आया हूं, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई। अगर आपका ऑर्डर मिले तो मैं सब कुछ कह करके सुना सकती हूँ। ठीक है रानी, तुम कह करके सुना सकती है। सुनाऊं? हाँ हाँ। सुतली में रहिए स्वामी लाली सेज पाला, सपना देखा लिए स्वामी बाराया तारा, सपना देखला पलंगई पर जा सारे करके सुनाई है ना भाभी सोना कुछ बोल करके सुनाई है। फिर बात क्या हैरानी है कि आज तुम्हारी चेहरा पर परछाई पड़ गई है, इसलिए कि रात मैंने सोई थी लाली से इस पलंग पर। अच्छा, माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई कि बेटी आज तुम्हारे स्वामीनाथ जंगल से शिकार खेल करके दरबार में आए हैं। अच्छा, आज जाकर के अपने स्वामीनाथ के सबसे पहले कोई बात कहने से पहले स्वामीनाथ से सत करवा लेना। अगर वह सत कर लेंगे तो सारी समस्या कह करके सुना देना। क्या बताऊंगी, माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगा करके जब से गई है, न रात में नींद होती है न दिन में चैन मिलता है। आप मेरे साथ में एक बार सत कर लीजिए, मैंने सारी समस्या कह करके सुना दूंगी। रानी, शायद सत के बारे में तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तूने सत के सवाल सबसे पहले मेरे सामने में लेकर के खड़ा कर दिया। अगर आप सच नहीं कीजिएगा तो संसार में बच करके मैं क्या करूंगी, मैं मर जाऊंगी। रानी, यही सत के लिए राजा हरिश्चंद्र तीनों प्राणी ही बिक गया। यही सत के लिए रानी रामचंद्र भगवान 14 बरस वन को चला गया। शायद वही सत तो तुम मेरे साथ विश्वघात नहीं करने के लिए आई है। ऐसी कोई बतावना नहीं है, आप मेरे साथ में साथ कर लीजिए, मैंने सारी समस्या का करके सुना दूंगी। सारी बतावरण मैंने आपके सामने में रखा। रानी, जो भी तुझे बोलना है, चाहे खाना है या कोई मेला जाना है या तुम अपनी नेहर नरवल किला जाना है, तो सत को कौन पूछता है रानी? सत को छोड़, मैंने तुम्हारे लिए अभी तुरंत जाने का तैयारी नरवल किला का बना देता। मुझे नहीं जाना है, ना किसी से मिलना है, ना कोई तरह की बतावरण किसी से करनी है, लेकिन सिर्फ आप मेरे साथ में एक बार सच कर लीजिए, मैंने सारी समस्या कह करके सुना दूंगी। कान खोल करके सुन ले रानी, ये बाबू रुद्र सिंह आज तक न किसी के साथ सत किया है, न मरते दम तक किसी के साथ सत करेंगे। चाहे इसके लिए तुम
मेरे सामने में सर पटक पटक करके मर जाओ, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी साथ मैंने सच नहीं करेंगे। ये कबीर साता करियो ये रानी जी के साथ, सारे ये कुशाला कही के ये देवैये हे सुना। तेरा साता करियो ये कदापि नहीं होगा रानी। रानी जी के यहाँ सारे ये कुशाला काही ये बैतारा हाय मारा माँ तुम्हारा जा रानी साबला यहाँ पर साबला तारा बहरानी हाय तारा पिया का थोड़ा बनाई तो तारा मारा मैंने बोला ना रानी, तुम बोले कि 1000 बार, बाबू रुद्रसिंह बोल दिया एक बार नहीं होगा सब, तो ये नहीं होगा। साता के कराना स्वामी जीवन ले ये मर जाओ रानी, ये मरने का धमकी किसी और मर्द को दिखा, मरने का धमकी बाबू रुद्रसिंह को मत दिखा। मर बैदा ये
अगर तुम सच के लिए इतना हुंठ मचाती है तो मैं तुम्हारे साथ सच करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रानी तुम आगे चल करके बहुत पछताएगी। इसमें पछताने की क्या सवाल? पछताएगी रानी, बहुत पछताएगी। कोई पछतावा नहीं होगी, आप कर तो लीजिए सच पहले। चल ठीक है रानी, मैं तुम्हारे साथ सच करने के लिए तैयार हूं। एक साथ, दो साथ, बर्मा विष्णु साथ, जो तुम्हारी कहा हुआ काटेगा रानी, उसे 7 खंड नरक में बास मिलेगा। मोबा किला का दाना खाना हराम, पानी पीना गौ का सोनित, दातमन करना गौ का हड्डी। बोल रानी, किसने तूने मेरे साथ सच करवाई है? बात यही है कि एक रोज की बात है, 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। कंचन कुमारी आज मेरे सामने में आई थी। तुम्हारी सामने? हाँ। क्यों, किस लिए? बल्कि हंसते हुए नहीं आई थी, रोते हुए मेरे सामने में आ गई। रो करके कंचन कुमारी तुम्हारे सामने आई है? हाँ। ऐसा कौन मार का पैदल रानी कि साला छात्र जाकर के उसको नजर बताया है कि वह दुल्हनी ने आकर के तुम्हारे सामने में रोना शुरू कर दिया है? मैंने उसे पूछी क्या बात है कि आज तुमने रो रही है, तो वह कहने लगी कि चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए। मैंने बोली ऐसी कौन सी 3 खिलौना चाहिए तुम्हें, कहा करके तो सुना दे। फिर से आंसू बहाते हुए बोल रही थी, मेरी मन में एक बहुत बड़ी अभिलाषा है। आपके बात सुन करके मेरी मन में वो बात आ गई, आपने बोले थे जंगल जाने से पहले कि रानी 2 भैयारी में एक पुत्री है, अगर उस पुत्री को थोड़ा सा भी कोई तरह का दिक्कत हुआ, कोई तरह का कष्ट हुआ, तो मैं तुम्हें बचने के लिए नहीं दूंगा। मैंने बोल करके गया था, फिर क्या हुआ कंचन कुमारी को? और आप ही ने बोले थे कि जिस रोज पुत्री का शादी होगा तो कन्यादान भाई साहब को नहीं करने के लिए दूंगा, कन्यादान मैं करूंगा। इसलिए मैंने बोला था रानी कि कंचन कुमारी का कन्यादान मैंने इस हाथ से करेंगे। इस हाथ से लाखों कत्ल मैंने मानव को किया हुआ, छात्री को किया हूं। अगर एक कन्यादान अपने हाथ से हो जाएगा तो वह छात्री महाकुमारी के अपने हाथ से कन्यादान करेंगे, उसकी तोला उठा करके उसके ससुराल पहुंचाएंगे। उसी रोज से मैंने तीर तलवार चलाना छोड़ देंगे। यही बात मुझे याद आ गई। कंचन कुमारी ने बोलने लगी कि मुझे 3 खिलौना चाहिए, चंचल चरखा कटक हिलोरा और मरवन बाजा। ये चंचल चरखा कटक हिलोरा और मरवन बाजा आप तो खुद से जानते होंगे। ये खिलौना ला करके दे दीजिए, वो खिलौना से खेलेगी, उसकी सारी वातावरण, क्योंकि जब तक बेटी अपने नैहर में रहती है सिर्फ माँ और पिताजी और चाचा चाची ऐसे होते हैं जिसको मन की मनोकामना पूर्ण कर देती है। कल उसका शादी हो जाएगा, आने वाले समय में फिर वो अपनी ससुराल को चली जाएगी। ससुराल को ना जाने उसके किस्मत में क्या लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, ये तो परमात्मा ही जानते हैं। कंचन कुमारी को जो भी लालसा है, मैं अपने जीते ही जिंदगी में सारा लालसा को पुराएंगे। अगर उसका लालसा पूरा नहीं हुआ रानी, तो बाबू रुदल सिंह का जिंदगी भी जीना ये संसार में बेकार हो जाएगा। इसीलिए कि जो भी लालसा है अपने नैहर में वो पूरा कर ले, अपने ससुराल जाने के बाद उसे कोई लालसा कोई पूरा नहीं कर सकता। तो ठीक है, उसे क्या चाहिए? 3 खिलौना। हाँ। चंदन चरखा, मरवन बाजा, कटक हिलौना, यही ना? यही 3 खिलौना। कोई बात नहीं है, कल जंगल नहीं जाएंगे, कल यहाँ से दिल्लीगढ़ जाएंगे। दिल्लीगढ़ में मेला अच्छा लगता है। जो खिलौना मेरे कंचन कुमारी को चाहिए रानी, मैं वह खिलौना, दुनिया का कोई ताकत कोई कोना में होगा तो वो खिलौना लेकर के उसके सामने हाजिर कर देंगे। यह खिलौना आपको ना दिल्लीगढ़ का मेला में मिलेगा, ना गंगा हरिद्वार के मेला में मिलेगा। अगर दिल्लीगढ़ या गंगा हरिद्वार के मेला में नहीं मिलेगा तो मैंने आज उसके लिए राजमहापा में मेला लगा देता हूँ। देश देश का छत्री, मोगल, पठान सभी को मंगा देता हूँ। जिस खिलौना के ऊपर कंचन
कुमारी का नजर पड़ जाएगा, कोई दुनिया का ताकत साला पैदा नहीं लिया कि वह कंचन कुमारी को खिलौना नहीं देगा। लेकिन वो खिलौना आपको उस मेला में नहीं मिलेगा। सैकड़ों मेला घूमिएगा, सैकड़ों दरबार जाइएगा, सैकड़ों राजा महाराजा के पास जाइएगा, लेकिन वो खिलौना नहीं मिलेगा। लेकिन खिलौना वो बड़ी दूर में आपको जाना अवश्य जरूरी है। कहाँ मिलेगा? मैं बताती हूँ। ठीक है, तुम बता। कुशाला स्वामी ये तारा बार पीछा में था। सुनाला कुशाला स्वामी ये तारा बार। सारा ये अपने ताना रानी तेरा बाटला। कहाँ बाखे लौला रानी ये मिलते दुनिया। नहीं खेलना मेरा दिल्ली गरमाता। नहीं खेलना मेरा हमारी प्यार। आई सारे पूरा ताना रानी दिया बाटला। सारे ये खुशाला रानी कहियो हमारा। सारे कुशाला कहीं के देवई के सुनार। जाइए ये कहियो स्वामी खेलौना येला। क्यों नहीं बोलती है? जल्दी बोल। ये खिलौना ना आपको गंगा हरिद्वार के मेला में मिलेगा, ना दिल्लीगढ़ के शहर में मिलेगा। तो ये खिलौना कहाँ मिलेगा? ना ये खिलौना आपको किसी मेला में मिलेगा। यह खिलौना आपको मिलेगा कहाँ? ये खिलौना राजा भरत सिंह के पास तलकागढ़ में मिलेगा, राजा भरत सिंह के पास। क्या हो गया आपको? राजा भरत सिंह के नाम सुनते ही आपका क्यों टगमगा करके गिर गए? रानिया सुनला या रजिया है क्या हो गया आपको? कते दिन के तू समान रानी है रहिया तो हरा। गिरला स्वामी भारती मोरछा। गिरला स्वामी धरती मोरछा। भैया बाप के बदला रानी लाला है ये आप क्या बोल रहे हैं? भैया बाप के बदला रानी चू कैला हमारा से। जाइयो के जाइयो स्वामी तलकागढ़ राजा। खिलौना ये मलक स्वामी दियो दुलारी। के ये तोरा मतिया रानी कल का है बौरा। के ये तोरा
रानी आखिर बात क्या है कि क्यों नहीं दलकागढ़ जाने के लिए चाहते हैं? ये दलकागढ़ का तुम्हें नाम कौन बोला है कि ये 3 खिलौना दलकागढ़ में मिलता है? ये 3 खिलौना का नाम मुझे कोई नहीं बोला है, मैं खुद जानती हूँ इस बात को। इस बात को मैं जानती हूँ कि आप ये 3 खिलौना दलकागढ़ में मिलेगा राजा भरत सिंह के पास। हेलो, आवाज उठाइए इसका। और राजा भरत सिंह के पास जब आप जाइएगा तो आपको अवश्य 3 खिलौना दे देगा। हेलो हेलो, लीजिए आर्यन, छोड़ी दा झमेला रानी। आखिर जाने के लिए क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कारण है? दलकागढ़ राज हमें नहीं जय बैरानी, ये दलकागढ़ हरनागा बाराहे का तिनकेरा सता दलकागढ़ राज बाराहे का तिनकेरा सता लागई दलकागढ़ में जाइयो क्या जाइयो रानी। जिस इंसान को मैंने देखती थी कि जिसके डर से अगर माँ के गर्भ में अगर बच्चा रोता था तो उसके आवाज सुन करके माँ के गर्भ में बच्चा मुंह को बंद कर लेता था। जो चिड़िया बेचारी अगर ऊपर में उड़ती जाती थी वो चिड़िया आपका आवाज सुन करके वो डर से पंख को मोड़ लेती थी। जो जंगल में आप शिकार खेलने के लिए जाते थे उस जंगल में सिंह सदृश जंगल छोड़ करके परा जाता था। जिस रास्ते होकर के आप गुजरते थे उस रास्ते में अगर कोई राही मुसाफिर कोई राजा आ गया तो आवाज आपका सुन लेता था तो उसके धरिया में पेशाब उतर जाता था। लेकिन आज मैंने देख रही हूं कि दलकागढ़ का नाम सुनते ही खुद आपका कलेजा 2 टुकड़े होने लगे हैं। लेकिन आज मैं देख रही हूं ये बात कि दलकागढ़ का नाम सुनते ही राजा भरत सिंह का नाम सुनते ही आपका पैर डगमगा गया है। क्या बात है? रानी, शायद तूने किसी का कहा हुआ खाली तुम सिर्फ दलकागढ़ का नाम सुनती। अगर दलकागढ़ का कहानी तूने सुन लिया ना रानी तो सर पटक पटक करके तुरंत मर जाएगी। ये दलकागढ़ जाने कोई छात्र को आसान नहीं है रानी। जो छात्री दलकागढ़ जाता है वो जिंदा वापस लौट के अपने घर नहीं आता है। रानी, मैंने 2 बार दलकागढ़ पर चढ़ाई किया, मेरा सीना काम नहीं किया रानी। मैंने चोर की तरह पीठ दिखा करके वापस भाग के चला आया। आज तक मैंने किसी को यह बात नहीं बोला हो। आज तूने दलकागढ़ की चर्चा बोल दिया इसलिए मैंने बता रहा हूं रानी।
कि मैंने 2 बार चोर के तरह भाग करके आया हूं, दलकागढ़ जाने का मेरा साहस नहीं बना कि जाएंगे। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से आपका टकराने की आपके पास शक्ति है। सैकड़ों किला को लूट करके आपने मोबी किला में सोना का सिंहासन बना दिए हैं, जिस पर बड़े मालिक को बैठा दिए हैं, आपने राज का मालिक बना दिए हैं। लेकिन आज वो इंसान मैं खुद में देख रही हूं कि पैर उसका डगमगा गया है। रानी, मेरे पैर मेरे सीना इसलिए डगमगा रहा है रानी, सिर्फ भरत सिंह का मुझे डर नहीं है रानी। भरत सिंह को अगर मेरे सामने आ गया तो जिस तरह से रावण को बाली ने 6 महीना काख में दबाया था, मैंने उसी तरह से राजा भरत सिंह को काख में दबा करके साले को जान मार देंगे। लेकिन रानी, उस रास्ता दलकागढ़ जाने का बहुत कठिन है। क्या कठिन रास्ता है? क्या दुर्लभी, क्या दर्द है? मत सुन रानी और छोड़ दे दलकागढ़ की कहानी को रानी। अगर आज आप नहीं जाइएगा तो बेटी मर जाएगी, तो आपका मन का लालसा मन ही में रह जाएगा। आप जो ये सोचते हैं कि दलकागढ़ नहीं जाएंगे, वो खिलौना ला करके नहीं देंगे, आपके दिमाग में ये बात जो गूंज रहे हैं कि कन्यादान मैं करूंगा रानी, लेकिन वह कन्यादान आपका असफल हो जाएगा। चल ठीक है रानी, तो दलकागढ़ जाने का क्या रास्ता है तुझे मालूम नहीं है? मैं तो खुद कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सुनाता हूँ रानी, दलकागढ़ का जाने का क्या रास्ता है। जरा भी मुझे भी सुनाइए तो क्या उसका वर्णन है। आहे बारा कठिन के रास्ता किला दलकाराज में, रानी है सुनिया दलकागढ़ के राय प्यार, आहे सात कोस में रानी बर्फ के पानी बहै छै। आइए श्रीमान, आप हैं सरवन ठेकेदार बाबू, उनके तरफ से मेरे स्वामीनाथ के दलकागढ़ जाने के लिए एक रानी है सुनिया दलकागढ़ के राय प्यार, आहे सात कोस में रानी बर्फ के पानी बहै छै। रानी, दलकागढ़ जाने से पहले 7 कोस तक बर्फ का पानी बहता है। हे उंगली दैता छतरी के शरीर पानी पानी बनिया जा। रानी, जो छतरी हो या कोई पक्षी हो या कोई जानवर हो, अगर वह बर्फ के पानी में उसका उंगली चले जाता है तो पत्थर का क्यों नहीं शरीर हो, उसका पानी पानी बन करके उसी जगह वह मर जाता है। रानी ये सुनिया दलकागढ़ के राय प्यार, आहे 14 कोस में रानी दल दल बहै छै। ये जो छतरी रानी दल दल में कदम ये रखिए जा, हे ऊपर छोरा रानी छतरी पाताल पहुँच जाई छै। रानी, 14 कोस तक दलदल बहता है, अगर जो छतरी उसमें कदम रखता है पैर तो सीधे ऊपर नहीं सीधे पाताल पहुंच जाता है। क्या रानी? रानी ये सुनिया दलकागढ़ के राय प्यार,
दरबार में ये सब भाला के लोग पर रानी जहरा मिला आहे माप पंछी बैठे रानी पंछी मरी जाई छै रानी